हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मेरा प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या है, ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। तो सबसे पहले इसे हमें जानना होगा कि प्राकृतिक संख्याएँ क्या हैं। तो ये जो चैप्टर है, सबसे पहले आप देखिए कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं, इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। मीन्स जो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार हम अनंत तक लेके चलें, तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे प्राकृतिक संख्या हैं और इसे हम n से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें 0 से अनंत तक होती है। यह शून्य से आरंभ होती है और अनंत तक होती है। पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं, इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। अब जिसी प्रकार हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, उसमें 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, यहाँ 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको समझना है यहाँ पर स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? तो देखिए, किसी संख्या में उसके अंकों का स्थानीय मान अंकों की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे ये हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 752। अब हम इसमें 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें तो 2 हमारा इकाई पर है, फर्स्ट डिजिट है, इसलिए इसका स्थानीय मान 2 हो गया। अब सेकंड डिजिट 5 जो है हमारा इकाई दहाई पर है, तो हमारा 5 और 0 ये इसका स्थानीय मान हो गया। और इसी प्रकार 7 की बात करें तो 7 को हमने नोट किया और उसके बाद 1, 2 डिजिट हैं, तो उसके बाद 2 0 लगाएंगे और ये 700 ये इसका 7 का स्थानीय मान हुआ। अब इसके बाद स्थानीय मान के बाद आता है वास्तविक मान। देखिए, वास्तविक मान किसी अंक का वास्तविक मान वह अंक स्वयं होता है। वास्तविक मान में जैसे 752, अगर इसमें हम एक एक करके डिजिट्स का वास्तविक मान की बात करें तो यहाँ पर 2 का वास्तविक मान 2 ही होगा और 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा और 7 का वास्तविक मान 7 ही होगा। ये आपने सभी चीज़ पढ़ ली। अब आपकी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो देखिए, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ए की एक्सरसाइज जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, ये हमें फिल करने हैं। तो जो आपका फर्स्ट वाला है उसमें 1 फिल होगा और सेकंड वाले में जो है 0 फिल होगा और थर्ड वाले में 0 और फोर्थ वाले में 1 करोड़ और फिफ्थ वाले में 10,000। ठीक है। और अब आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। ये हमारे पास 8,53,205 लिखा हुआ है, इसे हमें नंबर्स में लिखना है। तो ये हमने नोट किया हुआ है 8,53,205, ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 94,50,311। यहाँ पर हमने 94,50,311 नोट किया हुआ है। और बाकी जो आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क से करना है। आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जिस प्रकार हमने ये शब्दों को नंबर्स में लिखा था, अब हमें नंबर्स को शब्दों में लिखना है। तो यहाँ 6,000, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 5,16,949। और इसी प्रकार अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में देखिए 66,89,839 यहाँ पे दिया हुआ है, इसे 66,89,839 ये इसका आंसर होगा। जो बाकी आपके क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क से स्वयं करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार शब्दों में लिखिए। हमें यहाँ पर जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसके हिसाब से इसे जो नंबर्स हमें दिया हुआ है वह हमें नोट करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, उसका जो आंसर होगा वह होगा 476,205,719, ये आपके फर्स्ट का आंसर हुआ। अब हम सेकंड की बात करें तो हमारे पास सेकंड 3820671507 ये दिया हुआ है, इसे हम लिखेंगे 3,820,671,507, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ।
तो देखिए अब आपका नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन को भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली दोनों के अनुसार नोट करना है। मतलब जो हमने पहले आपको थर्ड में कराया था और फोर्थ में कराया था, इस नंबर को दोनों टाइप में लिखना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। ये हमें यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, हमें इन्हें प्रसारित करके लिखना है। तो जिस तरीके से मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी तरीके से आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ भी करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर 5 2 1 3 6 7 5 4 दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर 5 नोट करेंगे और 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं तो इंटू का निशान लगाएंगे और फिर 1 लिखेंगे और 7 डिजिट 7 0 बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, साइन लगाएंगे और फिर 2 लिखेंगे। 2 के बाद यहाँ पर 2 के बाद जो है 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं तो 1 लिखेंगे और 6 0 लगा देंगे हम। इसी प्रकार अब हम 1 लिखेंगे इसके बाद, और 1 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट हैं तो 5 0 लगा देंगे हम 5। अब 1 के बाद जो आता है 3, फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे और 3 नोट करेंगे। 3 के बाद 1 2 3 4 डिजिट हैं तो 4 0 लगाएंगे और फिर 3 के बाद 6 नोट करेंगे और 6 के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 1 लिखेंगे और 3 0 लगाएंगे। और 6 के बाद आता है 7 तो 7 लिखेंगे और 1 लिखेंगे और 1 यहाँ पर 7 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगाएंगे और 7 के बाद आता है प्लस लगाएंगे और फिर आता है 4 तो 4 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। 4 के बाद 1 डिजिट है तो 0 लगाएंगे और 4 के बाद आता है 5 तो 5 ही इस तरीके से ही नोट कर देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब जो हमारे पास जो ये 6th क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क से करने हैं। अब 7th क्वेश्चन की बात करें तो 7th में निम्नलिखित संख्याओं का संचित रूप लिखिए। हमें यहाँ पर ये चीज़ दे रखा है, इसे इस प्रकार नोट करना है। तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और 6 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 1 4 2 6 7। ये हमारा 2nd क्वेश्चन का आंसर है। अब हम 8th क्वेश्चन की बात करते हैं तो 8th क्वेश्चन में ये संख्या दे रखा है, दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे। पहले हमें जो संख्या दे रखी है वो हम नोट करेंगे। तो 8th क्वेश्चन है हमारा 3 2 7 1 4 0 8 9। अब इसमें एट हमारा टू जगह है, 2 प्लेस पे है, यहाँ पर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो फिर इस वाले का स्थानीय मान जो है 8 के बाद 1 डिजिट 8 0 हो गया और इस वाले का 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं तो ये हो गया इसका। अब हमें इनका अंतर मतलब माइनस करना है। तो यहाँ पर 8 0 0 0 0 ये नोट करेंगे और उसके बाद 8 0 नोट करेंगे और इसे माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 8th क्वेश्चन में जो हमने ये 8 का स्थानीय मान निकाला है तो हमने फर्स्ट वाले का निकाला है, ये निकल के आया है, और सेकंड वाले 8 का निकाला है, ये निकल के आया है। हमें यहाँ पर अंतर पूछा है तो हम ये फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला माइनस कर देंगे। तो ये जो हमारे पास नंबर्स निकल के आएगा यही हमारा आंसर है। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं तो 9th क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर नंबर दे रखा है, दोनों 7 के स्थानीय मान को गुणनफल याद कीजिए। 8th वाले में हमने अंतर निकाला था, यहाँ पर गुणनफल मीन्स मतलब दोनों की जो स्थानीय मान निकल के आएगा उनकी गुणा करनी है। तो हमने यहाँ पर नंबर्स नोट किया हुआ है। 7 का जो स्थानीय मान फर्स्ट वाले का ये निकल के आया है, सेकंड वाले का 7 0 निकल के आया है। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है तो ये जो आपके सामने शो हो रहा है यही इसका फाइनल आंसर है। 10th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें नंबर दे रखा है, उस अंक को ज्ञात कीजिए जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान बराबर है। मीन्स स्थानीय मान और जो वास्तविक मान निकल के आया हुआ है दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है इसमें 4 का स्थानीय मान 4 होता है और वास्तविक मान भी 4 होता है, ये दोनों बराबर हैं तो इसका ये आंसर 4 हो गया। 11th क्वेश्चन की बात करें तो 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ होती हैं, मतलब 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ होती हैं यह हमें याद करना है। तो इसके लिए हम 9 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6 बार 0 लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। तो आपकी एक्सरसाइज जो है फर्स्ट कंप्लीट होती है।